इस कक्षा में ग्रहों की दशाओं के बारे में सामान्य रूप से वर्णन किया जाएगा। हमारे 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। हर ग्रह को 3 नक्षत्रों का स्वामित्व मिला हुआ है। पहले आपको बताया जा चुका है कि सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है, चंद्रमा की दशा 10 वर्ष की होती है, मंगल की दशा 7 वर्ष की होती है, राहु की दशा 18 वर्ष की होती है, गुरु की दशा 16 वर्ष की होती है, शनि की दशा 19 वर्ष की होती है, बुध की दशा 17 वर्ष की होती है, केतु की 7 वर्ष और शुक्र की 20 वर्ष। नवीन विद्यार्थी सामान्यतः इनका क्रम जो अभी बताया है, क्रम यही है: सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र। क्रम में हम थोड़ा अचंभित हो जाते हैं, सामान्यतः याद नहीं हो पाता है, काफी अभ्यास करना पड़ता है। इसके लिए एक बड़ा सरल सूत्र है, आप उसे याद रख सकते हैं। आचंभौ राजीश बुकेशु। आचंभौ राजीश बुकेशु। आदित्य यानी सूर्य, चंद्रमा, भौ भौम यानी मंगल, राहु, जीव यानी गुरु, शनि, बुध, केतु और शुक्र। आचंभौ राजीश बुकेशु सीधा सूत्र है, याद हो जाएगा। तो उसके बाद हमें क्रम ढूंढने में या याद करने में दिक्कत नहीं आती कि किस दशा के बाद किसकी दशा आने वाली है। बाकी जब हम अभ्यास करते हैं वस्तुतः हमें याद हो जाते हैं। अब दशा के अंदर अंतर्दशा होती है। इसमें एक गणना करनी पड़ती है कि दशा वर्ष गुणा अंतर्दशा वाले ग्रह के वर्ष भाग 120। अब कितना आया वह वर्ष हो गई, फिर उनको घटाया, शेष में 12 की गुणा किए, फिर 120 से भाग दिए, जो रिजल्ट आया वह महीने हुए, फिर जो शेष बचा उसमें 30 की गुणा किए, फिर 120 का भाग दिए, जो रिजल्ट मिलता है वह दिन हुए, फिर जो शेष बचा उसमें 60 की गुणा किए, फिर 120 का भाग किए, तो रिजल्ट आया वो घटी हुए। इस तरह फल निकालते हैं। लेकिन इसमें एक सीधा सरल तरीका है कि जिसकी ग्रह की दशा में जिस ग्रह की अंतर्दशा का समय निकालना हो, उन दोनों के दशा वर्षों को आपस में गुणा कर देते हैं। इकाई का अंक छोड़ देते हैं। इकाई के अंक को छोड़कर जो ऊपर अंक बचते हैं उतने महीने हो गए, उनके वर्ष और मास बना लेते हैं, और जो इकाई का अंक है उसका 3 गुना कर देते हैं, वो दिन हो जाते हैं। जैसे हम समझते हैं सूर्य की दशा 6 वर्ष की होती है, हमें उसमें सूर्य की ही अंतर्दशा निकालनी है। तो दशापति के भी 6 वर्ष हुए, अंतर्दशापति के भी 6 वर्ष हुए, तो 6 गुणा 6 36। 36 में इकाई 6 को हमने हटा दिया, ऊपर 3 बचा, तो 3 मास हो गए, और 6 जो बचा इकाई का उसका 3 गुणित कर दिया, 18 दिन हो गए। यानी सूर्य की दशा में जब सूर्य की अंतर्दशा होती है तो वह 3 मास 18 दिन की होती है। अब हमने सूर्य में चंद्रमा की अंतर्दशा निकालनी है, तो सूर्य के दशा वर्ष 6 होते हैं, चंद्रमा के 10 होते हैं, तो 6 में 10 का गुणा किया तो 60 आया। इकाई में 0 है, इकाई को छोड़े तो ऊपर 6 का अंक है, तो 6 महीने सूर्य में चंद्रमा की अंतर्दशा होती है। अब हमने सूर्य में मंगल का निकाला। सूर्य के दशा वर्ष 6 होते हैं, मंगल के 7 होते हैं, तो 6 गुणा 7 42 हुए। तो 42 में इकाई 2 है, उसका 3 गुणित किया
तो 6 दिन हुए, और इकाई से ऊपर जो अंक बचे थे वह 4 थे, यानी 4 मास और 6 दिन। सूर्य की दशा में मंगल की अंतर्दशा होगी। अब हम राहु की निकालते हैं। तो राहु के दशा वर्ष 18 होते हैं और सूर्य के 6 होते हैं। 18 में 6 के गुणा किए तो 18 छिक्के 108। तो 8 जो इकाई है उसको 3 गुणित कर दिए, और ऊपर जो अंक बच रहे हैं वो 10 हैं। 8 के ऊपर जो अंक हैं 10 हैं। तो 10 मास और 8 गुणा 3 बराबर 24। तो सूर्य के अंदर राहु की अंतर्दशा 10 महीने और 24 दिन की होगी। अब गुरु का निकालते हैं। गुरु के होते हैं 16 वर्ष, सूर्य के 6 वर्ष। 16 गुणा 6 96। तो 96 में इकाई को छोड़ते हैं तो 9 महीने और इकाई 6 है। 6 की 3 गुणा 18 दिन। तो इस तरह से हम गुणा करके दशा वर्षों में अंतर्दशा का वर्ष निकाल सकते हैं। अब जन्म काल में जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है उस समय उसी की दशा चल रही होती है। मान लेते हैं किसी जातक का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ, या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ, या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ, तो जन्म काल में उसकी सूर्य की दशा चल रही है। अब कितना बीत गई है, कितना शेष रह गई है, यह आगे की कक्षा में बताया जाएगा। और सूर्य की दशा जब समाप्त हो जाएगी फिर चंद्रमा की दशा चलेगी, वो पूरे 10 वर्ष चलेगी। फिर उसमें अंतरदशाएं चलेंगी। हर ग्रह में हर ग्रह की अंतरदशा होती है। पहली अंतरदशा उसकी स्वयं की होती है, फिर उसके क्रम के बाद जो ग्रह आता है उसकी अंतरदशा होती है। जैसे सूर्य में पहली अंतरदशा सूर्य की होगी, दूसरी चंद्रमा की होगी, तीसरी मंगल, चौथी राहु, 5वीं बृहस्पति, 6ठी शनि, 7वीं बुध, 8वीं केतु और अंतिम शुक्र की होगी। अब इस तरह हम गुरु की दशा का वर्णन करते हैं। तो पहली दशा गुरु की होगी, तो गुरु के बाद क्रमांक शनि का आता है, शनि की होगी, फिर बुध की होगी, फिर केतु, उसके बाद शुक्र, फिर सूर्य, चंद्र, मंगल और अंतिम दशा राहु की होगी। तो इस तरह दशा में अंतरदशा का हम समय निकाल सकते हैं। जातक के जन्म समय किसी की दशा चल रही है, नक्षत्र के आधार पर हम जान सकते हैं। यह विंशोत्तरी दशा का वर्णन था। दशाएं अनेकों होती हैं, सैकड़ों दशाएं महर्षि पाराशर ने अपनी पाराशर होरा शास्त्र में बताई हैं। आगे के जो पाराशर ऋषि की पाराशर होरा शास्त्र के आगे PDF फाइल आपको भेज जाएंगी, उनमें सब में आपको इनका वर्णन मिल जाएगा। लेकिन वर्तमान में आपको दशाओं का सामान्य ज्ञान बताने की यह कक्षा थी। शेष आगे कक्षा में विस्तार से बताया जाएगा। एक अष्टोत्तरीय दशा होती है, उसमें 108 वर्ष का वर्णन होता है। योगिनी दशा होती है, वो 36 वर्ष की होती है। षोडशोत्तरीय दशा होती है, वो 116 वर्ष की होती है। सबसे मुख्य दशा सभी ज्योतिषकारों ने विंशोत्तरी दशा को माना है, जो लगभग हर ज्योतिषकार जिसका विचार करता है और हर जातक की कुंडली पर वह लागू होती है। कुछ दशाएं ग्रहों के आधार पर निर्धारित हैं, उनके लिए कुछ शर्तें होती हैं। दशा का पाठ पढ़ा जाएगा, वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। और सबसे ज्यादा जो दशा का प्रचार है, प्रसार है, वह विंशोत्तरी दशा का है। और गोचर के सामान्य स्तर पर लेकर विंशोत्तरी दशा का ही प्रभाव ज्यादातर सफल पाया जाता है। तो यह हुआ आपका विंशोत्तरी दशाओं की दशा और अंतरदशा का ज्ञान। धन्यवाद।